ये 4.125 ग्राम मेटालिक कार्बोनेट है और जब इसको गर्म करा गया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई और कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हुई थी उसका वॉल्यूम दे रखा है और कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर पे दे रखा है ये भी बता रखा है। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो 700 मिलीमीटर। तो पूछा ये गया है कि आप इसका उस मेटल का वो बताइए इक्विवेलेंट वेट जो मेटल है। अब मेटल का नाम तो बताया नहीं तो नाम की अपने को जरूरत भी नहीं है। तो उस मेटल का अगर इक्विवेलेंट वेट ई है तो मेटेलिक कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो इस पर कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट और जोड़ दो, मेटल होगा और कार्बोनेट होगा तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस कार्बोनेट का। तो कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट है इसकी वैलेंसी 2 है तो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 48 है। 12 प्लस 48 60 में 2 का भाग दे दो 30। तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो हो गया वो E+30 हो गया। अब अपन ये देखते हैं कि जो E+30 है इधर तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम जो है एनटीपी पे कितना वॉल्यूम है तो वो 11200 का कितना फ्रैक्शन है 11200 का ये देखना होगा। क्योंकि अगर 11200 होता तब हम इसको इस मास को E+30 के बराबर कर देते। तो फिर बाद में क्या काम करते हैं कि जो मास है 4.125 अपॉन E+30 और उधर लिखेंगे इक्विवेलेंटी तो बराबर करने होते हैं, उधर लिखेंगे वॉल्यूम जो दे रखा है और ये इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 11200 एट एनटीपी। तो इस वॉल्यूम को एनटीपी पे कैलकुलेट कर लो। अब आप कहोगे कि इस वॉल्यूम को एनटीपी पे कैसे कैलकुलेट करें तो ये बहुत आसान चीज है। P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। तो अब अपन ये करते हैं कि ये जो है वॉल्यूम 1336 है मिलीलीटर। P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 एंड P2 V2 अपॉन T2। P2 अपने को पता है एनटीपी जो नॉर्मल प्रेशर है तो नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो होता है 760 मिलीमीटर में। तो यहाँ पर सब 760 V2 आएगा और T2 होता है 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। P1 जो है अपने को दे रखा है 700 पर V1 दे रखा है 1336 अपॉन T1 27 मतलब 300। तो ये V2 कैलकुलेट कर लीजिए। अब V2 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें हम नहीं जाते। तो जो वॉल्यूम आएगा ये एनटीपी पे आएगा। तो ये 4.12 ग्राम इस वॉल्यूम के इक्विवेलेंट है। तो अपन यूं क्यों मान रहे हो, इसलिए मान रहे हैं कि अपन यहाँ पर ये कर रहे हैं ना 11200 इक्विवेलेंट। अगर ठीक इक्विवेलेंट वेट होता तो वॉल्यूम इतना इवॉल्व होता। अगर इक्विवेलेंट वेट का डबल है तो वॉल्यूम इसका डबल होगा। तो ये मास और ये जो है जो वॉल्यूम आया ये इक्विवेलेंट है। जैसे इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे यहाँ का इक्विवेलेंट वेट ये और यहाँ वॉल्यूम ये है तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और हुआ ये है मतलब ऐसे समझो। तो ये वॉल्यूम यहाँ पुट कर दो V2 एंड यू विल गेट E। बस हो गया ऐसा। मतलब ये जो है ये प्रॉब्लम है इक्विवेलेंट वेट्स के ऊपर, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें अपने को 3 इंफॉर्मेशन दे रखी हैं कि 0.13 ग्राम कॉपर को जब ट्रीट किया गया सिल्वर नाइट्रेट से तो 0.433 ग्राम Ag मतलब प्रोड्यूस हुआ। तो कहने का मतलब है कि 0.433 ग्राम Ag के इक्विवेलेंट है। मतलब इतने कॉपर ने इतना Ag अलग कर दिया। तो ये दोनों चीज इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट में क्या ध्यान रखना होता है कि अपने को क्या करना होता है कि जैसे मैं बहुत छोटी सी एग्जाम्पल से बात आपको समझा सकता हूँ कि बहुत छोटी एग्जाम्पल है। बर्फी बनानी 2 kg मावा 1 किलो चीनी। अब हमको ये कह दिया गया कि 2:1 का रेशियो है, मतलब उनके इक्विवेलेंट वेट दे दिए गए। मतलब 2 के साथ 1 kg चीनी चाहिए, 2 ग्राम मावा के साथ 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो किसी ने पूछा 4 किलोग्राम मावा के साथ क्या चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा मास मावा। अच्छा तो अच्छा फिर मावा का इक्विवेलेंट वेट, तो मावा का इक्विवेलेंट वेट है 2 क्योंकि 2 के साथ वो 1 तो मैं मावा का 2 हो गया। अब मास ऑफ चीनी अपॉन वो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ चीनी
अब इसमें से मुझे कह दिया गया कि हम जो है भाई इसको मतलब 4 kg मावा के लिए क्या चीनी चाहिए, तो यहाँ 4 पुट कर दीजिए, चीनी की वैल्यू आ जाएगी। चीनी का कि भैया हमें अब चीनी इतनी है हमारे पास, हमें मावा लाना है, उतना सफिशिएंट लाना है कि अपने को बर्फी बनानी है, तो ठीक है भैया, है मास ऑफ मावा अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास मावा और मास ऑफ चीनी अपॉन इक्विवेलेंट, ये भी यही, यहाँ पर भी यही काम करना होता है। क्या यहाँ पर क्या काम करना होगा कि आप यहाँ आ जाइए कि ये जो है ना ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ई कॉपर तो 0.13 अपॉन ई कॉपर बराबर 0.433 अपॉन ई एजी, ये हो जाएगा। दूसरा इसने कहा कि एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट मिल करके कॉपर को रिप्लेस कर देते हैं और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ मिल जाता है। वो आगे की रिएक्शन लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि कितने एल्यूमिनियम ने कितना कॉपर को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके मिल गया सल्फेट में, है। तो ये जो है, तो जो वो 0.13 जो ग्राम एल्यूमिनियम है वो 0.47 ग्राम कॉपर के इक्विवेलेंट है। तो इसको कैसे लिखा जाए, इतना ग्राम इतने के इक्विवेलेंट है ना, तो एक काम करो कि ये जो मास है इसका मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम बराबर ये मास कॉपर का मास अपॉन कॉपर का इक्विवेलेंट वेट लिख दो। तो लिख दिया 0.13 अपॉन ई एल्यूमिनियम बराबर 0.47 अपॉन ई कॉपर लिख दिया। अब थर्ड रिएक्शन क्या है, थर्ड रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ है कि इतने ग्राम हाइड्रोजन ने जो है 1.17 ग्राम एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दी 0.13 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, मतलब एल्यूमिनियम ने रिएक्शन करी एसिड से और हाइड्रोजन को 0.13 ग्राम हाइड्रोजन निकाल दी, लेकिन एल्यूमिनियम कितना यूज हुआ 1.17 ग्राम। तो इसमें क्या लगेगा 1.17 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 0.13 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो 0.13 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें एक ही चीज नोन है अपने को, वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, उसको देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन एक बिल्कुल बेसिक है। कितना है, कितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो अपने को इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इसको बनाना है। तो ये अपन ने 3 इक्वेशन लिखे, इनको समझ लो। जो हाइड्रोजन लिबरेट हुई अपन हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, जो एल्यूमिनियम का मास यूज हुआ अपन एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पर जो एक दूसरी रिएक्शन एल्यूमिनियम का मास एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट डिवाइड, तो ये एल्यूमिनियम के वो आ जाएंगे कि जो है कितने इक्विवेलेंट्स हैं इतने के, तो ये इक्विवेलेंट्स कॉपर के आ जाएंगे और इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होते हैं। तो जिस रेशियो में इसका इक्विवेलेंट वेट होता है उसी रेशियो में ये मास यूज होता है। अगर मानो इसका इक्विवेलेंट वेट इसके इक्विवेलेंट से डबल हो तो ये मास भी डबल होगा, तो वो आ जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं होती। 0.47 अपनी कॉपर, फिर ये इस तरह से इन तीनों इक्वेशन को लिख के मल्टीप्लाई कर दो तो ई और ई एल्यूमिनियम और ई कॉपर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, और इसने प्रॉब्लम में भी यही दे रखा है कि एल्यूमिनियम और कॉपर के आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं दिए जा रहे हैं, तो उनकी अपने को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब इन तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करा तो ये मैथमेटिक्स है, तो मल्टीप्लाई करा तो वो कैंसिल आउट हो गए। हमें ये पूछा गया है कि 1 ग्राम जो मैग्नीशियम है उसको एक क्लोज कंटेनर में जलाया गया जिसमें 0.5 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये कह रहा है कौन सा रिएक्टेंट इसमें बचेगा, कौन सा बचेगा। तो अपन ये देख लेते हैं कि इसमें इक्विवेलेंट्स किसके ज्यादा है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट। तो इसके जो इक्विवेलेंट आएंगे, इसका जो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट है वो 12 है। कैसे 12 है, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 24 है और वैलेंसी 2 है, तो एटॉमिक वेट तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 12, मतलब एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये होता है इसका। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे mg के 1/12, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अरे हर 12 ग्राम में एक इक्विवेलेंट है, तो 1 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट्स होंगे ये पूछा गया, ये निकाल लो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ mg इज 1/12, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन इन 0.5 ग्राम, तो इसके हो गए 0.5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन है 8 है,
ये हो गए 1/16, 1/16, ये बात हो गई। अब इसमें जो इक्विवेलेंट्स हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, वो मैग्नीशियम के ज्यादा है, तो यही बच रहे शेष है। और ऑक्सीजन के 1/16 है, तो 1/16 जो इक्विवेलेंट्स हैं ऑक्सीजन के, वो 1/16 इक्विवेलेंट्स ऑफ Mg के कंज्यूम कर लेंगे। 1/16 तो कितने ग्राम Mg कंज्यूम हो जाएगी, तो अपन फिर फार्मूला लगा देते हैं। मानो m ग्राम हो जाएगी, m ग्राम अपॉन 12 इक्विवेलेंट वेट बराबर, उधर इक्विवेलेंट 1/16 है क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरी कंज्यूम हुई है, तो 1/16 इक्विवेलेंट्स हैं, तो इधर भी 1/16 होंगे, तो मास ऑफ Mg कंज्यूम्ड इज 12/16, 12/16 मतलब 3/4 ग्राम कंज्यूम हो। अब जो मैग्नीशियम शेष रही वो कितनी रही, 1 ग्राम में से 3/4 ग्राम घटा दिया गया, तो जो रही शेष Mg जो रेजिडुअल रही, Mg जो शेष बची वो कितनी बची, 1 - 3/4 मतलब 1/4 ग्राम। अब इसमें ये कहा गया है, ये बता दिया विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, मैग्नीशियम बची, कितनी बची ये बता दिया गया, तो जो रेशियो में ज्यादा होता है वो बच जाता है। अब ये पूछा गया है कि इसके लिए इसको भी डिसॉल्व करें, तो जो रेजिडुअल है, तो रेजिडुअल कौन है, मैग्नीशियम है, तो H2SO4 से अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए या किसी एसिड से रिएक्शन कराई जाए, तो वो कितने मिलीलीटर चाहिए ऑफ 0.5 नॉर्मलिटी का। अब पहले इसको बताने के लिए मैं आप लोगों को नॉर्मलिटी भी बताऊंगा, आप मेरे बात सुनने की कोशिश करेंगे नॉर्मलिटी क्या है। किसी ने कह दिया 0.5 नॉर्मलिटी का, इसका मतलब ये होता है कि 1000 मिलीलीटर में या 1 लीटर में, एक ही बात है, 1000 मिलीलीटर बोलिए 1 लीटर, 1 लीटर में कितने इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम डाल रखे। जैसे HCl है, HCl का हाफ नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन है, इसका मतलब है 1000 लीटर में हाफ नॉर्मलिटी का है, तो पहले मैं इक्विवेलेंट वेट बताऊंगा HCl का इक्विवेलेंट वेट है 1 + 35.5 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम यदि 1000 मिलीलीटर में HCl डाल रखा है तो वो 1 नॉर्मलिटी का है, और आधा नॉर्मलिटी का है तो 36.5 / 2 इतने ग्राम HCl डाल रखा हो। ठीक है भाई, तो अब कितने मिलीलीटर 0.5, तो वॉल्यूम और नॉर्मलिटी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिली इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं, मिलीलीटर और उसका है। ये भी बात मैं आपको समझा दूंगा कैसे आ जाते हैं, यूनिटरी मेथड है जिसमें क्या है भैया। किसी ने पूछा बताइए 500 मिलीलीटर में कितने इक्विवेलेंट वेट पड़े हुए होंगे, तो मुझे पता है ना कि 1000 मिलीलीटर में 0.5 है तो 500 में कितने होंगे, तो ये आराम से आ जाएगा। तो आप वॉल्यूम का और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिली इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको। और यहाँ पर कितने मिली इक्विवेलेंट बनेंगे Mg के 1/4 ग्राम में, तो 1/4 ग्राम में जो मिली इक्विवेलेंट बनेंगे वो 1/4 / 12 है, क्योंकि ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। तो मास में यदि इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दिया जाए तो इक्विवेलेंट्स बन गए, और इसमें 1000 का गुणा कर दिया जाए तो मिली इक्विवेलेंट्स बन गए, और उधर से मिली इक्विवेलेंट्स जो होंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी 0.5 है तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा, तो इतना वॉल्यूम आपने कुछ है इसमें देख लो बोल दूंगा। हाँ, तो ये जो है एक तो अपने पास Mg बचा रह गया, Mg के इक्विवेलेंट, दूसरा जो MgO बना वो भी H2SO4 से रिएक्शन करेगा, तो MgO के इक्विवेलेंट वही होंगे जो ऑक्सीजन के हैं, क्योंकि जितना Mg ऑक्सीजन से मिला तो कितने ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट खा गया था, वो 1/16 खा गया था, तो 1/16 खा गया था, तो 1/16 जो इक्विवेलेंट्स हैं वो Mg के, तो 1/16 × 1000, ये आपको इसको जोड़ को कर दो और ये बराबर कर दो V × 0.5।